सभी मित्रों, मेरा नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति दर्पण से कुछ प्रमुख श्लोक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने बुद्धि बल से नंद जैसे साम्राज्य का खात्मा कर दिया और उनके जगह पर सुयोग्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य को बैठाया। उस समय पूरा भारतवर्ष भिन्न भिन्न राजाओं के अधीन था। उनको एक सूत्र में पिरो दिया और अपने बुद्धि बल से अनेक वर्षों तक चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में योगदान देते रहे। इनके द्वारा लिखित चाणक्य नीति बहुत ही प्रसिद्ध हुआ और ये आज भी प्रासंगिक है। यह उनकी कालजयी रचना है। इसको अनुश्रवण, पठन, मनन और जीवन में धारण करने से मनुष्य सभी जगहों पर विजय प्राप्त करता है। अतः हमें अपने बच्चों एवं विद्यार्थियों को अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। अब हम इसमें से कुछ प्रमुख पंक्तियां आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। मूर्ख शिष्य उपदेशेन दुष्ट स्त्री भरेन च दुखितैत संप्रयोगेन पंडितो अवसीदति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, दुष्ट स्त्री के भरण पोषण करने से और दुखी व्यक्तियों के संग करने से पंडित जन भी दुख पाते हैं। दुष्टा भार्या सठम मित्रम भृत्यो उत्तरदायक सर्पे च गृहवास मृत्युरेव न संशय। जिसका पत्नी तुष्ट हो, मित्र हो से कुमित्र हो, सठ हो, नौकर हो, जवान लड़ाता हो और उसके घर में सर्प का वास हो, तो ऐसे मनुष्यों का कभी भी मृत्यु हो सकती है। अतः इन सबों से सावधान रहना चाहिए। यह ध्रुवानी परित्यज्य अध्रुवानी निसेवते ध्रुवानी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव हि। जो निश्चित कार्यों को छोड़कर अनिश्चित कार्यों के प्रति दौड़ता है, उसको निश्चित भी नाश हो जाता है और अनिश्चित तो नाश ही है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में हमें निश्चित कर्मों के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा आगे समय में काम देगा। अनिश्चित को तो नाम ही अनिश्चित है, वो कब खत्म हो जाएगा उसका कोई नहीं जानता। जस पुत्र वशीभूता भार्या छंदानुगामिनी विवेजस संतुष्ट तस्य स्वर्ग इहैव हि। जिसका पुत्र है से वशीभूत हो और पत्नी उसका अनुसरण करती हो, अपने धन में जो संतुष्ट है उसके लिए इसी धरा पर स्वर्ग है। मरने के बाद उसके लिए स्वर्ग नहीं, इसी धरा पर वह स्वर्ग का सुख पाता है। ते पुत्राया पिता भक्ता सह पिता जस्तु पोषक तन्मित्रम जस विश्वास सा भार्या जत निर्वृत। पुत्र वही है जो पिता की सेवा करे, पिता वही है जो भरण पोषण करे, मित्र वही है जिस पर विश्वास किया जा सके और पत्नी वही है जो अपने पति को सुख प्रदान करती है। परोक्ष कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादितम
तजेत तादिशम मित्रम विषकम हम पयोमुखम। पीछे में जो काम बिगाड़ता हो और मुख पर आके मीठा मीठा वचन बोलता हो, ऐसे मित्रों को उसी प्रकार त्याग देने चाहिए जैसे विष से भरा हुआ कनकघट हो। न विश्वसेत मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कूपितम मित्रम सर्वम गुह्याम प्रकाशेत। चाणक्य यहाँ पर यह कहते हैं कि जो खराब मित्र हैं उस पर तो विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन जो मित्र है उस पर भी पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी वह क्रुद्ध हो गया या रुष्ट हो गया तो आपका सब भेद वह जानता है। उस समय वह सब भेद खोल देगा और आपको हानि उठाना पड़ सकता है। ऐसा चाणक्य का वचन है। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न बने बने। अच्छे चीज सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। जैसे मौक्तिका मणि जो होता है वो हर हाथी में नहीं पाया जाता है और हर पर्वत पर माणिक नहीं पाया जाता है। साधु लोग भी सभी जगह नहीं पाए जाते हैं और चंदन भी हर वन में नहीं पाया जाता है। इसलिए किसी चीज को परख कर ही हमें विश्वास करनी चाहिए, क्योंकि छद्म भेषधारी भी बहुत लोग रहते हैं और उनसे हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए केवल रूप देख के हम उसे नहीं जांच लें कि यह अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठित न शोभते सभा मध्यो हंस मध्य वको यथा। वह माता पिता अपने पुत्र का शत्रु हैं जो अपने बालकों को नहीं पढ़ाते। वह लड़का उसी प्रकार से सभा के बीच में नहीं शोभता जैसे हंस के बीच में बगुला नहीं शोभा देता है। इसलिए अपने सभी अभिभावकों से अनुरोध है, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाएं, क्योंकि अगर आप उसको नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप ही खुद उसका शत्रु हैं। नदी तीरे ये वृक्षा परगेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानाम शीघ्रम नश्यन्ति न संशयम। जो पेड़ नदी के किनारे उत्पन्न हुआ है और जो स्त्रियां दूसरे के घर में जाती रहती है और जो राजा का मंत्र सही नहीं हो, कुटिल हो, सही उपदेश नहीं देता हो, उसके नाश में ज्यादा देर नहीं लगती है। बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञाम सैन्य बलम तथा वित्तम च वैश्यानाम शूद्रानाम परिचर्चिका। ब्राह्मणों का बल उनका तपोबल विद्या बल है, क्षत्रियों का बल उनका बाहुबल और सेना है, वैश्य का बल उनका व्यापार और धन है और सेवकों का बल उनकी सेवा भाव और सेवा प्रधानता है। आचारम कूलम आख्यति देशमाख्यति भाषणम संभ्रम स्नेहमाख्यति बपुराख्याति भोजनम। आचार से मनुष्य के कुल का पता चलता है और वचन से आदमी का कहाँ का रहने वाला है पता लगता है। उसके स्नेह से कितना वो किसी को चाहता है स्वभाव का पता चलता है और शरीर से उसके भोजन का पता चलता है। रूप यौवन संपन्न विशाल कूल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंध युवा किंशुका। इसमें चाणक्य यह कहते हैं कि जिस तरह ढाक का पुष्प सुंदर होने पर भी उसमें सुगंध नहीं होता है, इस कारण किसी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार रूप और जवानी से परिपूर्ण व्यक्ति भी ऊंचा कुल में उत्पन्न होने के बावजूद भी उसी प्रकार समाज में नहीं पूछे जाते अगर वो पढ़े लिखे और विद्वान नहीं है, जिस तरह ढाक का पुष्प को नहीं पूछा जाता है।
कोकिलानां स्वरूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्यारूपम कुरूपानाम क्षमारूपम तपस्विनाम। कोयल का रूप उसका वाणी है और स्त्रियों का रूप उसका पति सेवा है। कुरूप व्यक्तियों का रूप उसका विद्या है और तपस्वियों का रूप उसका क्षमा है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मौनम च कलहम नास्ति नास्ति जागृतो भयम। उद्यम करने से दरिद्रता नहीं रहती है, यानी उद्यमी मनुष्य के पास गरीबी नहीं रहती है। जप करने से पातक नहीं रहता है, जप करने से सभी पापों का विमोचन हो जाता है। मौन रहने से कलह नहीं होता है और जागने से भय नहीं रहता। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानेन बलिवर्धो अति सर्वत्र वर्जेत। यहाँ किसी भी काम की अति नहीं करनी चाहिए, इस चीज को निरूपण किया गया है। सीता बहुत रूपवती थी, इसलिए रावण ने उसको हर के लेके गया था। रावण भी बहुत गर्व में चूर था, इसलिए उसका नाश हुआ। बलि भी दान के घमंड में बहुत अति कर दिए थे, इसलिए उनको धरा छोड़ के पाताल का स्वामी बनना पड़ा। इसलिए अति सर्वत्र वर्जित किया गया है, चाहे सही हो या गलत हो, अति नहीं, सब जगह सम्यक भाव रखा। को ही भार समार्थनाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेश सविद्यानाम कह परम प्रियवादितम। समर्थ व्यक्ति के लिए क्या चीज कठिन है और व्यवसायियों के लिए दूर क्या है। विद्वान मनुष्यों के लिए विदेश क्या है और जो मीठा वचन बोलता है उसके लिए पराया कौन है। वह सभी को अपना कर लेगा। मूर्ख जत्र न पूज्यते धान्य जत्र सुसंचितम दाम्पत्यो कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयं आगत। जहां पर मूर्खों का पूजा नहीं किया जाता है, धन धान्य जहां पर संचित है और दंपति में कलह नहीं है, वहां पर लक्ष्मी स्वयं गमन करती है, स्वयं आती है। कामधेनु गुणाम विद्याम है काले फलदायिनी प्रवासे मातृसदृशम विद्याम गुप्तम धनम अस्मृतम। विद्या कामधेनु के समान कही गई है। बुरे समय में यह मनुष्यों को संकट से उबारती है। बाहर में विदेश गमन में माता का समान रक्षा करती है, इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा गया है। इसमें विद्या का महत्व को प्रतिपादन चाणक्य ने किया। अनाभ्यासे विषम शास्त्रम अजीर्णम भोजनम विषम दारिद्र्यस्य विषम गोष्ठीम वृद्धस्य तरणी विषम। अभ्यास नहीं करने से शास्त्र विष हो जाता है और नहीं पचने पर भोजन विष हो जाता है। दरिद्रों का सभा में जाना विष हो जाता है, क्योंकि उनका मान वहां पर नहीं मिलता है। और वृद्ध मनुष्यों के लिए जो युवती स्त्री विष समान हो जाती है, क्योंकि वो उनके आचरण कष्टदायक और अपमानित महसूस होता है उनको। भयम तावत भेतव्यम जायम यावत भयम न आगतम आगतम तु भयम वीक्ष नर कुर्यात यथोचितम। भय से मनुष्य को तभी तक डरनी चाहिए जब तक भय समीप नहीं आ गया हो। अगर भय समीप आ गया हो तो डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसका उचित प्रतिकार करना चाहिए, तभी मनुष्यों की रक्षा हो सकती है। यही संदेश इसमें चाणक्य हमें बताते हैं। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधितस्य औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च।
अलग अलग समय और कालखंडों में अलग अलग मित्र हमें काम देते हैं। जैसे विदेश गमन में हमारा विद्या बुद्धि ही हमारा साथी है। घर में हमारा पत्नी मित्र के समान होती है। बीमार पड़ने पर औषधि हमारा मित्र हो जाता है। और मृत्यु के बाद ये सब कोई मित्र नहीं रह सकते। केवल धर्म ही, जो आप सुजस अपयस और पुण्य पाप किए हैं, वही आपका मित्र होता है। अतः समय और स्थिति के हिसाब से आदमी को अपना सहायता लेनी चाहिए। ऋण कर्ता पिता शत्रु माचा च व्यभिचारिणी भार्या रूपवती शत्रु पुत्र शत्रु अपंडित। जो पिता बहुत ज्यादा ऋण लेता हो वह अपने पुत्र के लिए शत्रु है। जो माता कुलक्षणी हो वह अपने पुत्र के लिए शत्रु है। जो पत्नी बहुत ज्यादा रूपवती हो वह अपना पति के लिए शत्रु है। और जो मूर्ख लड़का है वह अपने पिता के लिए शत्रु होता है। ऐसा चाणक्य कहते हैं। धन धान्य प्रगोगेषु विद्या संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। जो धन कमाने में और विद्या का संग्रह करने में, आहार व्यवहार में लज्जा को त्यागता है वही सुखी रहता है। इसलिए कमाने में और विद्या ग्रहण करने में और समाज के व्यवहार में लज्जा को छोड़ना चाहिए। हमेशा लज्जा उचित नहीं है। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानं च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महताम धनम। अधम पुरुष केवल धन की इच्छा करते हैं। मध्यम पुरुष धन और मान दोनों की इच्छा रखते हैं। और जो उत्तम मनुष्य हैं वो केवल मान मर्यादा की इच्छा रखते हैं। उनके लिए धन कुछ नहीं है, वो केवल मान के लिए पूरा धन लुटा सकते हैं। न देवो विधते काष्ठे न पसाने न मृण्मये भावो ही विधते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। उस समय भी चंद्रगुप्त मौर्य सावधान किए थे लोगों को कि मंदिर मस्जिद के पीछे मत पड़ो, झगड़े में मत पड़ो। लोग मूर्तियों के पीछे भागते हैं, जबकि चाणक्य ने स्पष्ट रूप से इसमें कहा है क्योंकि देवता लकड़ी में नहीं बसता, पत्थर में नहीं बसता, मिट्टी में नहीं बसता, मूर्तियों में नहीं बसता है। वह भाव ही है जिसमें देवता बसते हैं। इसलिए देवता के प्रसन्नता के पीछे भाव ही कारण है। इसलिए तन्मय होकर ईश्वर की आराधना करेंगे तब वह प्रसन्न होगा, ढोंग और स्वांग करने से नहीं। विद्वान प्रशस्ते लोके विद्वान सर्वत्र गौरवम विद्या लभते सर्वम विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान इस लोक में प्रशंसित होते हैं। विद्वान सभी जगह गौरवान्वित होते हैं। विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। विद्या की पूजा सर्वत्र होती है। दृष्टिपूताम नश्येत् पादम वस्त्रपूताम जलम पिबेत शास्त्रपूताम वदेद वाचम मनःपूताम समाचरेत। आँख से देख करके पग देना चाहिए, वस्त्र से छान करके जल का सेवन करना चाहिए, शास्त्र से छान करके वचन बोलना चाहिए, मन से विचार करके आचरण करनी चाहिए। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। जो सुख चाहते हैं उनको विद्या छोड़ देनी चाहिए और जो विद्या चाहते हैं उनको सुख छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी को सुख कहाँ है और सुखार्थी को विद्या कहाँ है। कवयः किन पश्यन्ति किन क्रीमन्ति योषितः मधपा किन जल्पन्ति किन खादयन्ति वायसा। कवि क्या नहीं देखते हैं, स्त्रियां क्या नहीं कर सकती अगर ठान ले तो, और शराबी क्या नहीं बकता है, और कौवा क्या नहीं खाता है।
अंतःसार विहीने न अनुपदेशो न जायते मल्याचल संसर्गात न वेणुश्चंदन नायते। जिसका स्वयं का बुद्धि नहीं है उसको दूसरों को उपदेश देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि चंदन के जंगल में घिरे रहने के बावजूद भी मलय पर्वत पर वहाँ के बांस में सुगंधी नहीं आ जाती है। इसलिए संसर्ग से भी कुछ नहीं होता है अगर स्वयं में ज्ञान न हो और प्रवृत्ति नहीं हो तो। जस नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रस्य तस्य करोति किम लोचनस्य विहनस्य दर्पणस्य किम करिष्यति। जो स्वयं बढ़ना चाहता है उसी को आप बढ़ा सकते हैं, जो स्वयं पढ़ना चाहता है उसी को आप पढ़ा सकते हैं। जैसे कि जो अंधा है उसको लिए दर्पण कुछ काम का नहीं है, उसी प्रकार शास्त्र भी उसको कुछ नहीं कर सकता है जो स्वयं में जिसका बुद्धि नहीं है। मातृवत पदारेषु परद्रवेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु जह पसति सह पंडित। दूसरे की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान और अपनी आत्मा के समान सभी जीवों को देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है, वही सच्चा पंडित है। जल बिंदु निपातेन कर्मस्य पुर्यते घट स हेतु सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। एक एक बूंद गिरने से जिस प्रकार घड़ा भर जाता है उसी प्रकार धर्म, धन और विद्या के संचय भी धीरे धीरे करके होता है। धीरे धीरे अगर आप करते रहें तो धर्मात्मा भी बन जाएंगे, धीरे धीरे करते रहें तो धनवान भी बन जाएंगे और धीरे धीरे अगर पढ़ते रहें तो आप विद्वान भी बन जाएंगे। गते शोको न कर्तव्य भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमानेन कालेन प्रवन्ते वीक्षणा। विद्वान लोग जो बीत गया उसकी चिंता नहीं करते हैं, जो आने वाला भविष्य है उसकी भी चिंता नहीं करते हैं। उनका पूरा ध्यान, पूरा मनोयोग से वो वर्तमान में रहते हैं और वर्तमान का ही अनुसरण करते हैं ताकि भविष्य से अनुभव लेते हुए भविष्य को सुधारा जा सके। यथाधेनु सहस्रेषु वत्सोगस्ति मातरम तथा यत्कृतं कर्मम कर्तारम अनुगच्छति। लोग सोचते हैं कि हम कर्म कर रहे हैं तो इसका फल नहीं मिलेगा, जबकि चाणक्य ने उस समय भी कह दिए हैं कि जिस प्रकार हजारों गांवों के बीच में बछड़ा अपनी माता को ढूंढ लेता है उसी प्रकार आपके द्वारा किया हुआ कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। हाँ, उसको मिलने में देर हो सकता है लेकिन मिलेगा अवश्य, क्योंकि कर्म ढूंढते हुए वह आपके पास आ जाएगा। पुस्तकेषु चया विद्या परहस्तम गंतम धनम न तु विद्या न तु धनम काले आत्मनिम विदति। जो धन दूसरों को आप दे दिए हैं और जो विद्या पुस्तक में है वह कभी मनुष्य के काम में नहीं आता है। जो विद्या को आप आत्मसात किए हैं और जो धन आपके पास में है वही समय आने पर काम देगा। इसलिए धन और विद्या का संचय करना चाहिए, किसी दूसरे के भरोसे और पुस्तक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टयन्ति जन्तवः तस्मात् देवे वक्तव्यम वचनम कीम दरिद्रता। इसमें चाणक्य ने मीठा वचन पर प्रकाशित किया है, वचन की महत्ता को प्रकाशित किया है। वे कहते हैं कि मीठा वचन बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते हैं। किसी को भी आप शब्द कहिए या कटु वचन के तुरंत वो बिदक जाएगा, और मीठा से बोलिए वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। इसलिए कहें प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टयन्ति जन्तवः तस्मात् देवे वक्तव्यम वचने कीम दरिद्रता। उसमें तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, उसमें क्यों आप दरिद्रता कर रहे हैं? इसलिए हमेशा मनुष्य को मीठा वचन ही बोलना चाहिए। इस प्रकार चाणक्य नीति दर्पण से मैंने कुछ श्लोक आपको सुनाया। हम तो आपको यह सजेस्ट करेंगे कि आप इसका एक प्रति मंगवा लें और इसका पाठ करें और इसको जीवन में उतारें। आप सभी जगह पर विजयी प्राप्त करेंगे। यह एक नीति शास्त्र में सर्वोपरि ग्रंथ है।
यह आज के समय भी प्रासंगिक है। सभी विद्यार्थी वर्ग एवं बच्चों को इसको अवश्य पाठ करना चाहिए एवं मनन करना चाहिए। तो अब मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद भाइयों, नमस्कार।